जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। चाहे आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर आप विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी भाषा के आपको 4 अनुच्छेद दिए जाएंगे और उन चारों अनुच्छेद से 5-5 प्रश्न करने होंगे। और अगर आप विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से आपको 1 अनुच्छेद दिया जाएगा जिसमें से 5 प्रश्न करने होंगे। तो सबके लिए प्रश्न एक जैसे ही आते हैं। तो आइए शुरू करता हूं। आज मैं यहां पर 3 अनुच्छेद लूंगा और तीनों अनुच्छेद से आपको 15 प्रश्न कराएंगे। तो सबसे पहले फटाफट हम अनुच्छेद को पढ़ देते हैं। तो पहला अनुच्छेद हमारा है, मैं पूरा यहाँ पर इतना ही अनुच्छेद है। अमेरिका से कुछ पर्यटक अक्टूबर के महीने में भारत में कोलकाता आए। पश्चिम बंगाल में हिंदू दुर्गा पूजा में व्यस्त थे। आयोजनों के अंतिम दिन नर नारियों और बच्चों की बड़ी भीड़ वाले जुलूस को एक चांदी की सी लग रही थी। मार्गों से बड़ी बड़ी मूर्तियों के पीछे पीछे चलते देख ये पर्यटक बड़े चकित हुए। अमेरिकियों ने इसमें गहरी रुचि ली और इस जुलूस से उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने पूजा करने वालों के समर्पण और विश्वास की बहुत प्रशंसा की, परंतु वे नहीं समझ पाए कि इतनी सुंदर मूर्तियों को जिसे बनाने में इनका इतना अधिक धन लगा होगा और इनके प्रति उन्हें इतनी श्रद्धा थी, उन्हें हुगली नदी में क्यों विसर्जित कर दिया गया। तो ये आपका पूरा अनुच्छेद है। इस पर बेस्ड हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न था, पर्यटक भारत आए। अक्टूबर में दुर्गा पूजा के अवसर पर एक जुलूस में भाग लेने, पूजा के आयोजनों को देखने, एक बड़ी भीड़ को देखने के लिए, जैसा कि पहले आया था, अमेरिका के कुछ पर्यटक अक्टूबर के महीने में भारत कोलकाता आए थे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ए, अक्टूबर के महीने में दुर्गा पूजा के अवसर पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न था, डैश डैश से पर्यटक बड़े प्रभावित हुए। किस चीज से पर्यटक प्रभावित हुए? बच्चों की बड़ी भीड़ देखकर, नर नारियों और बच्चों के बड़े जुलूस, मूर्तियों के पीछे चल रही बड़ी भीड़, सोने चांदी से बड़ी मूर्ति। तो वो इसलिए कि नर नारी और बच्चों के एक बड़े जुलूस के लिए वो मतलब बड़े प्रभावित हुए। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपका है, तीसरा प्रश्न था, पर्यटकों ने डैश डैश के लिए भारतीयों की प्रशंसा की। तो किसके लिए उन्होंने मतलब जो है प्रशंसा की थी? विश्वास और सहयोग के लिए, समर्पण और विश्वास, समर्पण और प्रेम, समर्पण और बलिदान। अब आपको देखिए वहाँ पर समर्पण और विश्वास की बात कही थी, तो यहाँ से ऑप्शन जो है आपका बी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले 2 प्रश्नों को देखने के लिए। अगला प्रश्न था, पर्यटक इस बात से उलझन में पड़ गए कि मूर्तियों के पीछे जुलूस चल रहा था, मूर्ति चांदी से मढ़ी हुई थी, मूर्ति को नदी में विसर्जित कर दिया गया, मूर्ति के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। सही बात है, मूर्तियों को नदी में क्यों विसर्जित कर दिया गया? पर्यटक इस बात की उलझन में थे। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी है, यानी आपको पढ़ करके बहुत ढंग से पढ़ना है। अगला है, बनाना में बनी संज्ञा, बनाया, बनाकर, बनावट, बना बनाया। तो बनाना से जो संज्ञा बनेगी वो बनेगी बनावट। तो यानी यहाँ से ऑप्शन सी होगा। तो ये था आपका पहला अनुच्छेद। चलिए मैं पढ़ता हूँ आपका एक अगला यानी दूसरा अनुच्छेद। तो दूसरा अनुच्छेद आपके सामने पूरा दिया गया है। हमारे पशु जगत के बारे में कुछ मज़ेदार तथ्य यहाँ दिए जा रहे हैं। मगरमच्छ पत्थरों को इसलिए निगल जाते हैं कि इससे उन्हें डूबने में मदद मिलती है। स्टोन फिश जो ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट के निकट पाई जाती है, दुनिया के सबसे जहरीली मछली है। वे मूंगे की चट्टान
मूंगे की चट्टानों के साथ मुश्किल से दिखाई पड़ती है। विष का भंडार उनकी रीढ़ में होता है जिसे वे अपने शत्रुओं को चुभो देती हैं। जहर से तेज दर्द होता है और परिणाम स्वरूप मृत्यु भी हो सकती है। ध्रुवी भालुओं की सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है और वे 20 मील दूर तक बर्फ की सतह से 3 फुट नीचे स्थित सील मछलियों का पता सूंघकर लगा लेते हैं। तो आइए देखते हैं इस पर कौन कौन से प्रश्न बने हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधिक अच्छा डूब सकने के लिए मगरमच्छ क्या करते हैं? पत्थरों को खाते हैं, पत्थरों पर बैठते हैं, पत्थर इकट्ठा करते हैं, पत्थरों को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले बताया गया था वो पत्थर को खा लेते हैं जिससे वे आसानी से जो है डूब सके। अगला प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था कि देखिए, स्टोन फिश पाई जाती है कहाँ? मूंगे की चट्टानों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट के निकट, मगरमच्छों के साथ साथ गहरे पानी में। वहाँ पर जब भी आपने हमारा अनुच्छेद पढ़ा उसमें बताया गया था कि ऑस्ट्रेलिया के गहरे जो समुद्र का तट होता उसमें पाई जाती थी। यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा, बी। तो ठीक, अगला हम बढ़ते हैं 83। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, स्टोन फिश अपने शत्रुओं पर कैसे हमला करती है? मूंगा और चट्टानों के पीछे छिपकर, गहराई तक डुबकी लगाकर, रीढ़ को चुभोकर, विष को जमा करके। तो यहाँ पर बताया गया था कि जो रीढ़ को ये चुभोती है और इसके रीढ़ में जो है सारा जहर होता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न उन्होंने एक ध्रुवी भालुओं के लिए बताया था कि ध्रुवी भालू सील मछलियों को कैसे ढूंढ लेते हैं? उन्हें देखकर, उन्हें तलाश कर, उनके सूंघने की शक्ति से या उनके घास खाती आवाज़ से। तो उन्होंने बताया था कि जो ध्रुवी भालू होता है उसका सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। तो ये सूंघ करके जो है सील मछली का पता लगा लेते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के विष का अर्थ क्या है? सभी को मालूम है विष का अर्थ जहर होता है। तो यहाँ से हम जहर ऑप्शन पर टिक कर देंगे। अगला अनुच्छेद जो है तीसरा आपको पढ़ना है, चलिए मैं पढ़ाता हूँ आपको। अगला है, श्रीमती सेन को आभूषणों का बड़ा शौक था। उसके जन्मदिन के अवसर पर श्री सेन ने उन्हें सोने और हीरो का एक सुंदर हार खरीद कर दिया। श्रीमती सेन ने उस हार को थोड़ी देर पहना और उसके बाद उसे उतार दिया। उन्होंने उसे अपने कमरे की मेज पर रख दिया। उसके बाद वे स्नानागार में चली गईं। एक बूढ़ा बंदर उनके घर के पास वाले पेड़ पर चढ़ा और बालकनी से कूद गया। एक खुली खिड़की से वह कमरे के अंदर घुस गया। बंदर को वहां एक हार मिल गया और उसने उसे अपनी गर्दन में लपेट लिया। उसके बाद बंदर ने साइड टेबल पर रखे कुछ चॉकलेट और फल खाए। जब श्रीमती सेन स्नानागार से लौटी तो उन्हें अपना हार नहीं मिला। वे जोर से चिल्ला पड़ी। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो मैं पढ़ता हूँ और उसका आंसर आपको दिए गए जो ऊपर हमने पढ़ा है उसके आधार पे अपने जहन में बिठा करके देना है। श्रीमती सेन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर क्या पहना था? सोने और हीरो का एक हार, एक सुंदर ड्रेस, एक हीरे की अंगूठी, सोने की चूड़ियाँ। तो यहाँ पर सोने और हीरो का एक हार पहना था। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए, श्रीमती सेन ने हार कहाँ रखा था? स्नानागार में, कमरे की मेज पर, खिड़की पर या सेल्फ पर? तो आपने इसके पहले पढ़ा था वो कमरे की मेज पर रखा था। तो यानी यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला है, बंदर कमरे में कैसे घुसा? स्नानागार से, एक खुले दरवाजे से, छत से, एक खुली खिड़की से। तुमने बताया था एक जो खिड़की खुली थी उससे बंदर जो है कमरे में प्रवेश किया था। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, श्रीमती सेन के हार का क्या हुआ?
तो हार का क्या हुआ, आपने पहले भी पढ़ा था कि जो श्रीमती सेन को एक जो हार था उसको एक बंदर उठा ले गया। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा कि उसे एक बंदर उठाकर ले गया। तो अगला था चिल्ला पड़ी का क्या अर्थ है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को देखता है तो अनायास ही उसके ऊपर वो चिल्ला पड़ता। चिल्लाने का मतलब होता है वो जोर जोर से शोर मचाना। तो यहाँ से अगर हम सही ऑप्शन की चुने तो इसका मतलब हो जाएगा चिल्ला पड़ना मतलब होता है जोर जोर से शोर मचाना। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल सही होगा।